मुल्क भर में गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। ठंड बढ़ते ही चूल्हे ठंडे पड़ गए, लकड़ियों का दौर वापस आ गया। गीजर और हीटर चलाना तो ख्वाब ही बन गया। शहरी सुबह की चाय, नाश्ता और घर के खाने को तरस गए। होटल से खाना मंगवाने के लिए भी जेब का गर्म होना जरूरी है। सुबह के आगाज से दिन के अख्ताम तक गैस का प्रेशर न होने के बराबर। गैस की किल्लत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। कराची में बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। लाइन्स एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो गई। होटलों से खाना जेब पर भारी पड़ने लगा। लकड़ियों का सामान लौट आया। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे आते हैं बाहर से, ऑफिस से, खाना मांगते हैं, खाना तैयार नहीं हुआ होता। अब हम भी क्या करें, लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियों में जला के काम करते हैं। बर्तन इतने ख़राब हो जाते हैं जिससे हम बहुत परेशान हो रहे हैं। गैस मुस्तकिल ही नहीं आती कि कभी किसी टाइम आए, पाबंदी से बंदा उठ के कुछ काम कर ले, वो भी नहीं हम कर सकते। मुल्तान के बेशतर इलाके भी गैस से महरूम। चूल्हे चिराग बन गए। खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। हमारे पास इतने नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। खाना एक वक्त के लिए हम ना होटल से ले सकते हैं, हम घर में पकाएं, लकड़ियों पर पकाएं, एक टाइम का खाते हैं। शहरी कहते हैं होटलों से खाना खरीद नहीं सकते। सिलेंडर की बढ़ती कीमत कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत मसले के हल के लिए इक़दाम करे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पैसे लेकर ओहदे बांटते रहे हैं। तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि शहबाज शरीफ को पाई पाई का हिसाब देना होगा। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ को अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस मौके पर कहना था शहबाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा है। शहबाज शरीफ को पाई पाई का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पैसे लेकर सरकारी ओहदे बांटते रहे। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को हिदायत की कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को उजागर किया जाए। इजलास में कहा गया है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम सबूत आ गए हैं, बाकी काम अब अदालतों का है। और शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रमजान शुगर मिल्स के 10 मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मौसूल हुए। मुलाजमीन को शहबाज शरीफ खानदान के बेनामी दारों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ खानदान का घेरा तंग। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुलाजमीन के अकाउंट्स का इस्तेमाल। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रमजान शुगर मिल्स के 10 मुलाजमीन के अकाउंट्स में 7,404 मिलियन रुपए मौसूल हुए। चपड़ासी मलिक मकसूद के अकाउंट्स में 3 बरस में 771 मिलियन आए। कैशियर मोहम्मद असलम के अकाउंट में 1781 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई। दस्तावेज़ात के मुताबिक क्लार्क अजहर अब्बास के अकाउंट में 80 मिलियन, क्लार्क खजर हयात के अकाउंट में 1425 मिलियन, स्टोर कीपर गुलाम शब्बीर के अकाउंट में 434 मिलियन और असिस्टेंट अकाउंट मोहम्मद अनवार के अकाउंट में 883 मिलियन मौसूल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट मैनेजर जफर इकबाल के अकाउंट में 525 मिलियन, IT ऑफिसर काशिफ मजीद के अकाउंट में 362, मुलाजिम मसरूर अनवार के अकाउंट में 231 मिलियन, DEO तनवीर उल हक के अकाउंट में 512 मिलियन मौसूल हुए। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक तारीखी फैसला सुना दिया। अपीलें मुस्तरद होने के बावजूद मुलाजमीन बहाल किए गए। 1 से 7 ग्रेड तक के मुलाजमीन को फौरी बहाल करने का हुक्म सुना दिया गया। अलबत्ता ऊपर ग्रेड वालों को नौकरियों पर वापसी के लिए टेस्ट पास करना होगा। करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। एम्प्लॉयज बहाली एक्ट कलअदम करार देने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी से इनकार, लेकिन मुलाजमीन फिर भी बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। 16,000 मुतासरा मुलाजमीन में से ग्रेड 1 से 7 तक के तमाम मुलाजमीन बहाल। ऊपर वाले ग्रेड के मुलाजमीन की बहाली इम्तिहान से मशरूत। करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि अदालत ने सरकारी मुलाजमीन की बहाली की अपीलें मुस्तरद कर दी। तहम आर्टिकल 3/184 और आर्टिकल 187 के इख्तियार को इस्तेमाल करके ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल कर दिया, जबकि ग्रेड 8 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की बहाली को महकमाना टेस्ट पास करने से मशरूत कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि भर्ती के वक्त लाजमी टेस्ट की शर्त को पूरा किया जाएगा। जिन मुलाजमीन ने भर्तियों के वक्त टेस्ट नहीं दिया वो अब देंगे। मुलाजमीन की नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद करने से मुतालिक 4 जजेस ने हक में फैसला दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया। और तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 3 जनवरी से होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फैसला सुना दिया। कहा, सर्दियों की छुट्टियों के फैसले का मकसद तलबा की ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना है। कोरोना से बचाना है, वैक्सीन जल्द लगवाना है। मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। NCOC के इजलास में फैसला हुआ। 3 जनवरी 2022 से तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। जहां धुंध और मौसम की शिद्दत ज्यादा है वो इलाके मुस्तस्ना होंगे। NCOC के मुताबिक फैसले का मकसद तलबा की ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना है। वालिदैन से अपील की गई कि अपने बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन जल्द कराएं। तलबा की वैक्सीनेशन बाकी है। एदाद शुमार बताते हैं बच्चे इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, डॉक्टर फैसल सुल्तान और दीगर शरीक थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।